इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी, लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को पत्र लिखा। राहुल की जगह प्रियंका उपचुनाव लड़ेंगी। इस पर प्रियंका ने कहा, वादा पूरा करूंगी वायनाड। तो देखिए, ये ऑफिशियल तौर पर अब लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को पत्र लिखा जा चुका है। राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ दी है, कल ही ऐलान हुआ था और आज ऑफिशियल तौर पर आगे प्रक्रिया बढ़ चुकी है। राहुल की जगह प्रियंका उपचुनाव लड़ेंगी। इस पर प्रियंका ने कहा, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। सुनिए। पिछले 5 सालों में वायनाड के सब लोगों ने प्यार दिया। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी periodically वायनाड जाऊंगा। I am very happy to be able to represent वायनाड। I won't let them feel his absence। दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। और आइए सीधे जैनेंद्र के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। जैनेंद्र, दक्षिण में प्रियंका गांधी, उत्तर में राहुल गांधी, क्या रणनीति कांग्रेस की और इस रणनीति के जरिए क्या आगे की तैयारी कांग्रेस पार्टी की? रणनीति साफ है। राहुल गांधी 2 सीटों से जीते, रायबरेली और वायनाड। उन्हें एक सीट छोड़नी थी। ये फैसला मुश्किल था क्योंकि वायनाड ने उन्हें तब जिताया जब वो अपनी परंपरागत सीट अमेठी से हारे थे पिछली बार। इस बार दोनों सीटों से जीते। राहुल गांधी ने रणनीति के तहत रायबरेली की सीट रखी। वो विरासत की सीट है। उनके दादा फिरोज गांधी वहां से जीते, इंदिरा गांधी जीती, सोनिया गांधी जीती और इस बार भी राहुल बड़े मार्जिन से जीते। उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत कांग्रेस की पुनर्वापसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए चूंकि एक वापसी हुई है यूपी में, राहुल की भी बड़ी जीत हुई है। रायबरेली उन्होंने रखा। वायनाड जिसे छोड़ना था, वहां अपनी जगह उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी को उतारा है ताकि वायनाड के लोग ये ना महसूस करें कि राहुल जो है वो पहला मौका मिलते ही वायनाड छोड़कर निकल गए। इसलिए प्रियंका गांधी की चुनावी पारी वायनाड से शुरू होने जा रही है। इस रूप में उसको पेश किया जा रहा है। ठीक है जैनेंद्र, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं प्रियंका गांधी के सामने। अब वो क्या चुनौतियां रहने वाली हैं जब वो वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी? तो पहली चुनौती जो उनके सामने होगी वो होगा टारगेट। क्या क्या चुनौतियां? पहली चुनौती तो ये उनका सियासी डेब्यू है, तो ऐसे में दक्षिण में कांग्रेस की जीत को बरकरार रखना ये टारगेट है और ये एक बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज प्रियंका गांधी के सामने होगा। दूसरी चुनौती भाई की विरासत और जिम्मेदारी क्या है? जनता का भरोसा जीतना। राहुल गांधी बड़े मार्जिन से यहां से जीते हैं। तीसरी चुनौती है इंडिया गठबंधन और नजर रहेगी वाम मोर्चा से प्रियंका के सामने कौन होगा। इसके अलावा देखिए, चौथी चुनौती मजबूत विपक्ष, भरोसा संसद में भाई राहुल के साथ आवाज को बुलंद करना। तो क्या रहा आसान होगी? पांचवी चुनौती है 2026 का चुनाव और उम्मीद केरल में जमीन को मजबूत करना। इसके अलावा देखिए, छठी चुनौती सक्रिय राजनीति और जोर रहेगा कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का, उनमें जोश भरने का। तो ये तमाम चुनौतियां प्रियंका गांधी के सामने। लेकिन अभिषेक, आपके पास आते हुए, इन तमाम चुनौतियों से प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी कैसे निपटेगी? क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? देखिए, सबसे अहम बात है कि प्रियंका गांधी को वायनाड से लड़ाने का जो कांग्रेस का फैसला है, ये कांग्रेस के लिए ज़रूर फायदेमंद साबित होगा क्योंकि आप देखिए, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक एक तरह से गांधी परिवार का टच रहेगा और कांग्रेस का मतलब सीधा सा है। कांग्रेस से आप गांधी परिवार को अलग कर दीजिए तो कांग्रेस का पूरा जो स्वरूप है वो लगता है कि एकदम से पिक्चर से ही गायब है, क्योंकि गांधी परिवार ही कांग्रेस की पहचान रहा है। तो गांधी परिवार का एक रिप्रेजेंटेटिव उत्तर भारत में है, यूपी में जो गढ़ है 80 सीटें जहाँ रायबरेली में, और दूसरा वायनाड में। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो गांधी परिवार की प्रेजेंस रहेगी, ये कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पे फायदेमंद रहेगी। उनके वर्कर्स का हौसला बढ़ाने वाली होगी और कोशिश कांग्रेस की यही है कि वायनाड की सीट जीतने के बाद प्रियंका गांधी के पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद एक, जिसे आप कह सकती हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा जनता के बीच में, अपने खुद के पार्टी काडर के बीच में, संगठन के बीच में, कि कांग्रेस ये बदली हुई कांग्रेस है, नए सिरे से एनर्जाइज कांग्रेस है। और एक और से राहुल गांधी, एक और से प्रियंका गांधी इस बदली हुई कांग्रेस की अगुवाई करेंगे। मैं वापस आ रही हूं आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।